देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर समय आ गया जब प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना चल गई थी और अब ये 2025 में शुरू हो रही है। इसी वजह से अब जनगणना के सर्कल में भी बदलाव हो गया है और इसी के बाद अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। विपक्ष जाति जनगणना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कास्ट सेंसस बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार लंबे समय से इसे टाल रही है। ये कास्ट सेंसस जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा होगा तो उसके कोई मायने होंगे। अगर लीपापोती होनी है तो लीपापोती से कुछ नहीं होगा। जातिगत जनगणना की अधिसूचना निर्गत कर दी है और निसंदेह ये करारा जवाब उन राजनीतिक दलों को है जिन्हें इस देश में 6 दशक से ज्यादा सरकारें चलाने का अवसर मिला और उसका लाभ उठाने के बजाय उन्होंने बराबर जातिगत जनगणना के सवाल को ठंडे बस्ते में डाले रखा। लेकिन 2 फैसले बराबर इस देश में याद किए जाएंगे। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे सफलतापूर्वक कराया और उसके आधार पर कई ऐतिहासिक निर्णय हुए और उसके बाद बिहार के इस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनाया। तो निसंदेह इससे सदियों की जो गैर बराबरी है, इस फासले को मिटाने में जातिगत जनगणना जो 1931 के बाद 2027 में होगी, ये एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है। जातीय जनगणना कराने से ही तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, संविधान के प्रेम्बिल में अधिकार दिया गया है। लेकिन आज अफसोस है कि संविधान के लागू होने के 75 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उसका अनुपालन नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि जातीय जनगणना जब निष्पक्ष रूप से हो जाएगी देश में, तो वंचित लोग जो हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, आजादी का फल उनको नहीं मिला है, उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। हिमालय और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ये प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इन इलाकों में मौसम की कठिनाई और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए फैसला लिया गया है। इन राज्यों के लिए अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर ये जनगणना अक्टूबर 2026 में और बाकी कुछ इलाकों में ये जनगणना मार्च 2027 तक संपन्न होगी। ऐसे में विपक्ष लगातार इस जनगणना को अपनी बात बता रहा है, यानी अपनी जीत बता रहा है कि विपक्ष का लगातार दबाव था, जिसके चलते केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। लेकिन उसी के साथ जातीय जनगणना की भी मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कई सालों के बाद जब ये जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, इसे देखते हुए क्या कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं और कितनी पारदर्शिता के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।